आपको बताने वाला हूँ कि अगर ये 4 से 5 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आपको फिर बॉडी बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, या फिट रहने से या फैट बर्न करने से, पेट कम करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये मेरी जो बातें हैं वो ध्यान में रखिए, क्योंकि मैंने खुद ये जब मैंने स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन किया था तो ये चीज़ें मेरे अंदर नहीं थी, इसलिए मेरे बॉडी में रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। करीब 1 डेढ़ साल तक मेरे बॉडी में रिजल्ट नहीं आया। फिर जाके मुझे पता चला कि अगर ये चीज़ें मेरे अंदर होती तो शायद रिजल्ट और जल्दी आ जाता। सडन रिजल्ट कभी भी किसी चीज़ का नहीं आता है कि तुरंत फैट बर्न हो जाए या तुरंत मसल बनने लग जाए, लेकिन अगर ये चीज़ें मेरे अंदर होती तो इतना टाइम ना लगता, शायद मेरा जल्दी इम्प्रूवमेंट होता। तो वही सारी चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना, सारे टॉपिक सुनना, जितने मैं पॉइंट्स बताऊँगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप माइंड में वो रखे हो, अगर आपके अंदर वो है, मोस्टली होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते कौन सी चीज़ है वो, तो अगर आप उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको बॉडी बनाने से या फिर फैट बर्न करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। पेट कम करने से, बेली फैट कम कर, जो भी आपका मेन मोटिव होता है, या वेट गेन करने से, बहुत सारे लोगों को होता है कि मुझे वेट गेन करना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता अगर आप ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अगर वो आप माइंड में रख के चलोगे तो। चलिए अपने पहले पॉइंट से हम शुरू करते हैं कि जो मैंने फॉलो किया था जब मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट चीज़ आती है कि रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। जो डेली आप जिम जाते हो फिर उसके बाद गैप कर देते हो। जैसे मैं क्या करता था कि 2-3 दिन जिम गया, उसके बाद फिर मैं गैप कर देता था, 1-2 दिन फिर नहीं गया, फिर नहीं गया। तो अगर आप ये कर रहे हो तो ये बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आपके जो मसल में टेंशन पड़ रही होती है, मसल इंप्रूवमेंट हो रहा होता है, फिर वो नहीं होगा। तो अगर दोस्तों आप रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, उसको मेंटेन करो। अगर आपके अंदर ये है तो आप इसको फॉलो करो, बहुत अच्छा इससे रिजल्ट आता है। क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से फिर बाद में फॉलो किया, तभी मेरे अंदर फिर ये रिजल्ट आया। मैं स्टार्टिंग में ये बिल्कुल नहीं कर रहा था, 1-2 दिन जाता था, फिर मैं नहीं जाता था, थक जाता था, पेन करने लगता था, फिर सोचता था बाद में जाऊँगा, सब सही हो जाएगा तब जाऊँगा। ये कभी मत सोचो। अगर रेगुलरिटी आपके अंदर है, होती सबके अंदर है, बस उसको लोग समझ नहीं पाते हैं कि जिम में रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे हर चीज़ों में रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे जिम में भी अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो, फैट बर्न कर रहे हो तो, या फिर मसल बना रहे हो तो, उसमें भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कंसिस्टेंसी पे आप बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझिए कि रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली जिम जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस केवल संडे या सैटरडे, हफ्ते में 1 या 2 दिन आप रेस्ट ले सकते हो, बाकी के दिन आपको जिम जाना ही जाना है। दूसरे पॉइंट पे, तो दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, डेडिकेशन। अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है, मुझे वेट गेन करना है या लीन मास गेन करना है या फिर प्रोफेशनली कुछ करना है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था, या कि सिर्फ केवल फिट रहना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका माइंड में गोल क्या है, डेडिकेशन कैसा है उसके लिए। अगर आपको वेट गेन करना है तो आप वेट गेन माइंड में होना चाहिए कि मुझे वेट गेन करना, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर डाइट फॉलो करना है। अगर आपको सिर्फ फिट रहना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करनी है। अगर आपको सिर्फ मसल इंप्रूव करना है तो उसके अकॉर्डिंग फिर डाइट होनी चाहिए। अगर आपको फैट बर्न करना है तो उसके अकॉर्डिंग फिर सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है यहाँ पे दोस्तों कि आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, अगर सपोज मैं मसल अपना इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, मसल बनाना चाह रहा हूँ, बॉडी बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो डेडिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइंड में मेरे वो डेडिकेशन नहीं रहेगा तो मैं मसल इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरा माइंड वहाँ पे 100% जिम में नहीं रहेगा तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा, ना ही मेरा मसल टू माइंड कनेक्ट होगा, ना फिर वो इम्प्रूव होगा। ऐसे ही सारी चीज़ों पे लागू होता है, चाहे वो फैट बर्न हो या फिर वेट गेन करना हो, कुछ भी हो। अगर आपका माइंड वहाँ पे 100% आप नहीं दे रहे हो, माइंड में वो डेडिकेशन नहीं है कि हमको करना ही करना है, तो वो फिर चीज़ नहीं हो पाएगी, वो रिजल्ट ही नहीं आएगा। आप कितना भी मेहनत कर लो, कितनी भी चीज़ें खा लो सप्लीमेंट्स, आपका वो रिजल्ट
कभी नहीं आएगा। होता सबके अंदर चीज़ है, बस ये चीज़ को आप माइंड में रख के उसको फॉलो करना होता है। बस यही चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उसको आप फॉलो करो, डेडिकेशन आप लेके आओ उसके लिए। जो चीज़ आप करने जा रहे हो लाइफ में, कोई भी चीज़ हो, यहाँ जिम से रिलेटेड ही नहीं, अगर आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाह रहे हो कोई भी किसी भी फील्ड में, तो अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं है, वो माइंड में मोटिवेशन नहीं है, आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, तो आप वो अचीव नहीं कर सकते हो, फिर कुछ भी हो जाए। चलिए अब अपने हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है कि मैं अपने ऊपर लेके बताता हूँ आपको। जैसे मैं जिम करता था तो फिर स्टार्टिंग में फिर 1-2 सेट अगर मैंने लगाया किसी भी चीज़ का, किसी भी मसल का, तो फिर मैं अपना मोबाइल यूज़ करने लग जाता था, या फिर मैं अपने दोस्तों से जो भी जिम में होते थे उनसे मैं बात करने लग जाता था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ आपको नहीं करना है। अगर आप ये करोगे तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज आपने कोई सेट लगाया, आप बात करने लगे या मोबाइल आप यूज़ करने लग गए, तो उसमें क्या हो जाता है फिर कि डिफरेंस आ जाता है, गैप हो जाता है। ज़्यादा भी टाइम का रिलैक्स नहीं देना चाहिए मसल को, फिर वो चीज़ मसल जो पंप होती है वो डाउन हो जाती है, फिर वो इम्प्रूव नहीं करेगी। तो सबसे मेरा मेन बताने का यही मेरा मोटिव ये है कि अगर आप जिम में हो, वर्कआउट कर रहे हो, चाहे फैट लॉस का या फिर वेट गेन का या फिर मसल बनाने का, तो आप सेल मत यूज़ करो, ना ही किसी से ज़्यादा बात करो। वर्कआउट करने के बाद आप उस मसल को स्क्वीज करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं नहीं करता था, या बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो फिटनेस लाइन में है वो नहीं जानते होंगे ये, या लोगों ने नहीं यूट्यूब पे सुना होगा ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप कोई भी मसल ट्रेन कर रहे हो तो उसके बाद आप उस चीज़ को स्क्वीज जरूर करो, उसकी पोजिंग जरूर करो। पोजिंग की वीडियो मैंने डाल रखी है, और भी मैं डालूंगा पोजिंग की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे, एक पोजिंग की वीडियो डालूंगा कि उस मसल को स्क्वीज आप जरूर करो। जब आप स्क्वीज करोगे तो उस मसल में टाइटनेस आएगी और राउंडनेस आती है। जो आप देखते होगे कि मसल में राउंडनेस कैसे आ जाती है, वो इसी वजह से आती है कि कोई भी आप सेट लगाने के बाद उसको आप स्क्वीज करिए। स्क्वीज आप जब करोगे तो उस मसल में फिर राउंडनेस आएगी। तो ये एक जो मैं दूसरे टॉपिक पे फिर बात करने लग गया, लेकिन अगर मेरा कहने का ये मेन मतलब है कि आप बीच में ज़्यादा गैप मत दो। एक्सरसाइज के जो करते हो उसमें गैप मत दो, किसी से बात मत करो, मोबाइल मत यूज़ करो। एक्सरसाइज अगर कर रहे हो तो टोटल फोकस ऑन एक्सरसाइज होना चाहिए। कौन सी मसल की एक्सरसाइज कर रहे हो उस पर फोकस होना चाहिए। बस अपना टाइम मत वेस्ट करो। एक्सरसाइज अगर जिम जा रहे हो आप तो जिम ही करो, कुछ और वहाँ पे मत आप करो कि मोबाइल यूज़ कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है, फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे आप ज़्यादा गैप मत दो। मेन इसका पॉइंट का मेन मतलब है कि आप अपने सेट्स के बीच में ज़्यादा पॉइंट मत दीजिए, ज़्यादा गैप मत दीजिए, सॉरी। और मोबाइल मत यूज़ करिए, ना ही ज़्यादा किसी से बात करिए। आप एक्सरसाइज करो तो एक्सरसाइज पे पूरा टोटली फोकस करिए। चलिए अब आते हैं अपने एक और पॉइंट पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जैसे हम अपना एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपने डाइट लेने में बहुत ज़्यादा गैप कर देते हैं। तो ये बिल्कुल मत करो, क्योंकि आफ्टर एक्सरसाइज मेरे मसल्स को तुरंत प्रोटीन, कार्ब और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। आप इसको अगर आपने एक्सरसाइज किया है तो उसके 5 से 10 मिनट के अंदर आपको तुरंत डाइट लेना है। चल भले ही वो अंडे हो, वाइट ब्रेड हो, प्रोटीन शेक हो, ओट्स हो, आलू हो, वो भी बहुत अच्छा कार्ब होता है। आलू लिया जाता है मसल गेन के लिए, लीन मसल गेन के लिए। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि आफ्टर वर्कआउट कौन कौन सी चीज़ें आप बेस्ट चीज़ें खा सकते हो जिससे आपका लीन मसल, क्योंकि बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि मेरा लीन मसल गेन हो, बल्किंग मत हो। तो मैं उस पर ये वीडियो बनाऊंगा कि आफ्टर वर्कआउट कि आप लीन मसल करने के लिए कौन सी चीज़ खा सकते हो, और वर्कआउट से पहले कौन सी चीज़ आप खा सकते हो जिससे आपका फैट नहीं, लीन मसल, केवल मसल इंप्रूव होगा। तो आप आफ्टर वर्कआउट तुरंत अपने डाइट पे फोकस करिए, इधर उधर भी कहीं भी अपना टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि डाइट तुरंत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप डाइट नहीं लेते हो टाइम से तो क्या हो जाएगा, मसल आपका लॉस हो जाएगा। तो आपने जितना वर्कआउट किया है सब वेस्ट हो जाएगा टोटली। इसीलिए यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे आपने वर्कआउट फिनिश किया, आप तुरंत जाके डाइट पहले लीजिए, फिर बाद में कोई काम करिए। बिकॉज अगर आपने डाइट नहीं लिया, मसल लॉस हो जाएगा, फिर आपका वर्कआउट करने का कोई फायदा नहीं है। चाहे वो फैट लॉस भी कर रहे हो, उनके लिए भी ये चीज़ होता है कि जो उनकी डाइट अलग है,
मैं उस पर फैट लॉस की डाइट मैंने एक बनाई हुई है, और मैं एक अच्छे से डाइट बनाऊंगा फैट लॉस की, कि इंस्टेंट फैट लॉस कैसे करें, या वेट गेन जिनको करना है वो, या मसल जो इंक्रीज करना चाहते हैं वो। ये सब पे लागू होता है कि आफ्टर वर्कआउट तुरंत जाके डाइट लें, क्योंकि सारे बोन्स को, मसल्स को, हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है आफ्टर वर्कआउट, सारे मिनरल्स की, प्रोटीन्स की, गुड कार्ब्स की। अगर वो नहीं मिलता है फिर हमारे बॉडी में इंजरी, प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इनर प्रॉब्लम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं वो चीज़ें फिर इम्प्रूव नहीं हो पाएंगी, ना ही उसका रिजल्ट दिखेगा आपको। फिर आपको निराशा होगी, बहुत ज़्यादा आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने, इसीलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ सारी चीज़ें। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो, जो कि मोस्टली लोगों को पता होता है लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं होता कि मुझे क्या करना है, और ये सारी चीज़ें लोग बताते भी नहीं हैं, जो भी बेसिकली चीज़ होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें फॉलो किया है, और क्योंकि मैं ये चीज़ पहले नहीं करता था इसलिए मेरे मसल में चेंजेस नहीं आते थे, मेरे बॉडी नहीं इम्प्रूव हो रही थी। जैसे मैंने ये फॉलो किया वैसे ये रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ आप करो जो मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 1 महीने में ही आपको सब अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अभी बहुत सारे फैक्ट्स पे वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में आपको पता चल सके। सारी चीज़ें जो किसी ने नहीं बताई होंगी, फैट लॉस से लेके वेट गेन का क्या करना है, कटिंग, गेनिंग, सारी चीज़ें, एक एक चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा तो आपको पता चल सके। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, और शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोगों को पता चल सके, हेल्प मिल सके कि उनको कैसे मसल अपना इम्प्रूव करना है, और वेट गेन में क्या चाहिए, सारी चीज़ें उनको पता चल सके। थैंक यू सो मच।